भाई मसल बिल्डिंग की बात करते हैं। आज के समय में जब भी हमारे दिमाग में ये टर्म आती है मसल बिल्डिंग, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? प्रोटीन, कार्ब, फैट, सब कुछ तोल ताल के खाना, रोज जिम जाना, 6 के 6 दिन खुद को रगड़ना। बहुत सारी बार लो कार्ब डाइट, ऐसे शब्द भी सुनने को मिलते हैं आपको, हाई कार्ब डेज। ठीक है, हम इन्हीं सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं। एक जो इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, जो कि आज के समय में मुश्किल है पाना, वो है सुख और चैन, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मसल बिल्डिंग के बारे में जैसे ही हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में प्रोटीन, कार्ब, फैट आने लगता है। यार प्रोटीन ही पूरा नहीं हो पा रहा है दिन भर का, यार क्योंकि प्रोटीन महंगा आ रहा है। ये सारी चीजें, ये सारी भसड़ मच जाती है ना। लेकिन इसके साथ साथ जो हम नहीं सोचते, हमारे सोचने में नहीं आता है, वो है आफत हमारे सिर पे, वो है स्ट्रेस हमारे सिर पे, वो है हमारे शरीर का कोर्टिसोल हार्मोन, जो कि इन सब चीजों से बढ़ता है। आपकी बंदी छोड़ गई, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा। आप कहीं जू में हो, कहीं जंगल में हो, आपके पीछे शेर भागने लग गया, आपका कोर्टिसोल बढ़ जाएगा। आप फेल होने वाले हो एग्जाम में, ठीक है, आपका कोर्टिसोल बढ़ जाएगा। आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, सर्वाइवल मोड में चली जाती है बॉडी। और अगर बॉडी बिल्डर के हिसाब से बोलूं कि किसी बॉडी बिल्डर को डराना है, तो क्या बोलूंगा मैं पता है? कि अगर आपका कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है, तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन ब्रेकडाउन चालू हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, जब आपका कोर्टिसोल बढ़ता है, सुनो एक बेसिक सी चीज बता, जब आपका कोर्टिसोल बढ़ता है ना, तो आपका बॉडी का ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, वो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, आपको टेंशन देके, आपको स्ट्रेस देके, आपको जगा के रखती है। ठीक है, और अगर आप एक बॉडी बिल्डर, तो ये बहुत बड़ा दुश्मन है आपका, बढ़ा हुआ कोर्टिसोल। ठीक है, कोर्टिसोल बढ़ गया है तो प्रोटीन ब्रेकडाउन चालू हो जाता है शरीर के अंदर, और वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर भाई बर्न होने लगता है, मसल बिल्डिंग ठन ठन गोपाल हो जाएगा। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ कार्ब लोडिंग, प्रोटीन कितना ले रहे हो ट्रैक करना, मैक्रो माइक्रो का एक वेल बैलेंस्ड आपके, इसके अलावा अगर ये चल रहा है, यार सब कुछ तो कर रहा हूं मैं, मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इस चीज का स्ट्रेस है। ठीक है, अरे यार वो उसके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरे क्यों नहीं है, इसी चीज का स्ट्रेस हो गया, हो मसल ही नहीं बिल्ड हो रहा, इतना स्ट्रेस हो गया भाई, नींद नहीं आ रही है। आज की रील तो मैंने अपना 100% दिया था, आज की रील पे मेरे उस पे व्यूज क्यों नहीं आए? लड़कियां अलग सोच रही हैं, अरे इतनी सेक्सी फोटो डाली थी भाई मैंने, बढ़िया सी सब कुछ, लेकिन किसी ने देखा क्यों नहीं, 50,000 लाइक्स क्यों नहीं आए इस पे, वो अलग टेंशन हो गई। वैसे ही एस्ट्रोजन रहता है बॉडी में, जहां पे मसल बिल्डिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, और ये इस चीज का भी टेंशन हो गया। तो ये आज के समय में हम तमाम टेंशनों से घिरे हुए हैं। पहले के बॉडी बिल्डर 2011-12, 2007-8, उस समय क्या होता था भाई, बंदा खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जिम जा रहा है, वापस आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और कॉम्पीट कर रहा है। आज खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बंदी को संभाल रहा है, उसी से पैसा भी कमाना है। सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, फेसबुक पे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, तमाम चीजों से घिरा हुआ है। मुश्किल हो जाता है भाई। कोर्टिसोल बढ़ गया मेरा, आप लोगों को समझाने में ये चीज है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आपकी भूख मर जाएगी, ये बहुत जरूरी है भाई, कि आपका एपेटाइट बिल्ड हो, हंगर लेवल मेंटेन रहे। इसको मेंटेन करने के लिए ही ये सारी एक्टिविटी की जाती है, योगा और एक्सरसाइज, ताकि आपका कोर्टिसोल मेंटेन रहे। ओवर ट्रेनिंग भी कोर्टिसोल बढ़ा देती है। तो सही न्यूट्रिशन, सही समय पे सोना, सही देर के लिए सोना, और सही अमाउंट में एक्सरसाइज करना, और सही सप्लीमेंटेशन अपने न्यूट्रिशन में ऐड करना इज इक्वल टू बैलेंस्ड कोर्टिसोल। कोर्टिसोल गिर जाता है तो एकदम अपोजिट होने लगता है। ठीक है, भयानक ही एकदम नींद ही आ रही है, पड़े ही हुए हैं, उठने की इच्छा ही नहीं हो रही है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल गिर रहे हैं, ये चीज होती है गिरने पे। तो इनका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बनेगा कैसे? वही सारी चीजें, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, वर्कआउट और योगा थोड़ा बहुत। ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ बैलेंस्ड रहेगी। बहुत ही भाइयों वाली भाषा में मैंने समझाया है, अगर आपको समझ में आता है तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखो। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, कार्ब, फैट के आसपास मत घूमो। किसी चीज़ का स्ट्रेस है, टेंशन है किसी चीज़ के दिमाग में, तो उस पर काम करो, उस चीज़ से लड़ो, बात करो किसी अपने से जो समझ सके आपकी बात। अगर इसी चीज़ के पीछे आप इतना ज़्यादा सोच डाल रहे हो कि भाई मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी आपका कोर्टिसोल बढ़ा देगा। स्ट्रेस हार्मोन होता है, शायद ये भी एक कारण है आपकी बॉडी में फैट ही बढ़े जा रहा है भाई, चिंता ही हुए जा रही है फालतू सी चीज़ की। बंदी चली गई है, हम रिकवरी नहीं हो पा रहे हैं उस चीज़ से भाई, और हमको एट द सेम टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना एकदम 6 पैक वाला, कैसे होगा?
तो इस चीज का ध्यान रखो, आपके जीवन की भसड़ भी आपको मसल बिल्डिंग तक पहुंचने से रोक रही है। हाँ, जो सप्लीमेंटेशन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ऐड कर सकते हो केवल एक सप्लीमेंट जो कि रिसर्च्ड है सबसे ज्यादा। मैं क्रेटीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अश्वगंधा की। इसके पीछे हमारे पास बहुत सारी स्टडीज हैं, जो कि एक वेल नोन सप्लीमेंट है, जो कि आपके कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस करता है। ये नहीं कि पूरा ही गिरा देता है, ठीक है। अगर बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल है तो वहां पे वो उसको बैलेंस करता है, और आपका जो स्लीप है उसको इम्प्रूव करता है। और जब ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो रही तो आपका इम्यूनिटी अपने आप ही इम्प्रूव होगी, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। आपने कभी ऐसे इम्प्रूव होगा बोल के, ये नहीं मैं गूगल की टर्म चेप रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप खुद सोचो, जब आपको किसी चीज की चिंता रहती है तो आपको भूख मर जाती है ना, मर जाती है भाई। मेरे को तो नहीं लगती किसी चीज की टेंशन है भाई। एग्जाम के 12वीं क्लास में था, फेल होने वाला था, फटी पड़ी थी, इंग्लिश का पेपर था भाई, नहीं लग रही थी भूख, क्योंकि मैं तो बहुत पेटू था, मोटा भी था उस समय। तो ये फैक्ट है भाई। तो एकमात्र सप्लीमेंट जो आपकी इसमें हेल्प कर सकता है अच्छी स्लीप, अच्छे न्यूट्रिशन और वर्कआउट के साथ, वो है अश्वगंधा। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई कोशावेदा का अश्वगंधा। सिर्फ एक पिल मोर देन एनफ है, 600 mg के आसपास आपको इसमें अश्वगंधा मिलेगा, टॉप नॉच क्वालिटी है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, परचेज कर सकते हो। और नहीं भी करो तो उसके पहले अपना न्यूट्रिशन, अपनी स्लीप और एक्सरसाइज, इन पे ध्यान दो। कोई भसड़ है जीवन में, किसी चीज़ से परेशान हो, किसी समझदार इंसान से बात करो, उसको ख़त्म करो। दैट्स इट। मिलता हूँ अगले वीडियो में। कोई और सवाल है तो भाई ड्रॉप कर देना कमेंट में, देख के मैं वीडियो बना दूंगा। बाय बाय।